में नींद बहुत है मेरे दोस्त पर सोना नहीं। आंखों में नींद बहुत है मेरे दोस्त पर सोना नहीं। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बोरिंग लेक्चर्स। विशाल here once again. Today we are going to talk about the book named as Eat That Frog from Mr. Brian Tracy, and in that book he has mentioned 21 ways to stop procrastination. So people do procrastinate, everyone procrastinate in life. Like procrastination meaning in Hindi is that अनिच्छा अनिच्छा की वजह से टाला गया काम, या तो बोल सकते हैं टालम टोली। ठीक है, कोई काम है, अपनी इच्छा नहीं कर रही है, उसको अगले दिन पे टाल देना, शाम को टाल देना, परसों पे टाल देना, अगले हफ्ते पे संडे पे टाल देना। तो इसका ये मतलब होता है प्रोकास्टिनेशन का मतलब। और प्रोकास्टिनेशन एक हैबिट बन जाती है धीरे धीरे। आपको कुछ काम है, आप उसको हैबिट बना लेंगे प्रोकास्टिनेशन करने की, और आप उसको अगले दिन पे या अगले हफ्ते टाल देंगे। तो उससे कैसे बचे, उसमें मिस्टर ब्रायन ट्रेसी ने 21 एक वो तरीके बताए हैं कि आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं प्रोकास्टिनेशन को। मैंने ये बुक पर्सनली पढ़ के रखी है, एंड मिस्टर ब्रायन ट्रेसी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स, राइट। सो उनकी मुझे ये बेस्ट बुक लगती है, ईट दैट फ्रॉग। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं ईट दैट फ्रॉग के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, लाइक फ्रेंड्स, वी ऑल हैव 24 आवर्स इन अ डे, वेदर इट इज़ जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, वेदर इट इज़ मी और वेदर इट इज़ यू। 24 घंटे होते हैं सबके दिन में, सबकी घड़ी में 24 घंटे, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं एक दिन में। तो डिपेंड करता है कि कौन अपने समय को किस तरीके से यूज़ करता है। अब अगर आप बात करेंगे इलॉन मस्क की, जेफ बेजोस की, या कोई भी आप बड़ा सक्सेसफुल पर्सन ले सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन ले सकते हैं आप, ठीक है, या कोई आपका फिल्म एक्टर ले सकते हैं। तो उनके कोई 4 हाथ या 10 पैर या ऐसा कुछ नहीं है कि 10 आंखें हैं, पीछे भी देख पा रहे हैं वो, या 2 दिमाग हैं। वही दिमाग है, उतने दिमाग की उनकी भी कैपेसिटी उतनी ही है। सारी चीज़ें उनके पास में वो सेम है जो आपके पास में, जो मेरे पास में है। समय भी उनके पास में सेम है। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है समय। उनके पास में भी उतना ही समय है 24 घंटे का जितना आपके पास है। वो भी सोते हैं, आप भी सोते हैं, वो भी उठते हैं, आप भी उठते हैं, वो भी जो है दिनचर्या करते हैं, बाथरूम जाना, नहाना, सब करना, खाना खाना। उनके पास में भी सब वही बेसिक चीज़ें हैं जो एक इंसान में को लगती है। उनको भी भूख लगती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पर उनने ऐसा क्या अलग किया जो आज वो सक्सेसफुल है, उस लेवल तक वो सक्सेसफुल है, पर आज आप या मैं या हम लोग नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति बना चुके हैं। वो आपकी जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, अब वो उसमें आपका कोई है जो मेंटर है, या आप उसमें कोई सक्सेसफुल सेलिब्रिटी है, कुछ भी है, आप उसको अपने हिसाब से आप अपना आइडल चुन सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वी ऑल हैव 24 आवर्स इन अ डे। सो व्हाट वी डू इज़ वी प्रोकास्टिनेट। सो प्रोकास्टिनेशन का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ, टालम टोली। हम लोग चीज़ों को टाल देते हैं। तो उसके क्या उपाय हैं, ये ब्रायन ट्रेसी ने इस किताब में बताया है, ईट दैट फ्रॉग में, ठीक है। तो देखिए, इस बुक का मेजर पार्ट क्या रहता है ईट दैट फ्रॉग में। तो ये ऑथर हमें क्या बताते हैं कि जैसे कि इफ़ वी हैव डिलीशियस फूड अवेलेबल ऑन द टेबल, राइट, मतलब एक मेरे पास में ये टेबल पे बहुत ज़्यादा मेरा मन पसंदीदा खाना अवेलेबल है, और पास में एक उन्होंने उदाहरण दिया है। तो ये उदाहरण के तौर पर, क्योंकि पब्लिक को उदाहरण से बहुत अच्छा समझ में आता है और वो उनके दिमाग में रहता है, तो उदाहरण देना ज़रूरी होता है। सो इफ़ आई हैव वेरी डिलीशियस फूड विच इज़ माई फेवरेट ऑन द टेबल, एंड आई कैन ईट इट बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट फूड, but apart from that, if it is compulsory that a frog is sitting next to the table, right, and it is sitting on a plate, and I have to eat that frog also, मतलब मेंढक। अगर मैंने मेरा मनपसंद खाना रखा है और पास में एक मेंढक है मेरी थाली में, और वो इतना बड़ा मेंढक है, ठीक है, वो बहुत भद्दा दिख रहा है, और मुझे वो उसको भी खाना कंपलसरी है, मतलब मुझे ये भी खाना कंपलसरी है, मुझे वो भी खाना कंपलसरी है। दोनों चीज़ें मेरे को दोनों खाना ही है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आई हैव टू ईट दिस ऑल्सो, आई हैव टू ईट फ्रॉग ऑल्सो, बोथ द थिंग्स आई हैव टू ईट।
on the table. So which one should I go first? In that book, Mr. Brian Tracy told us this thing only, that which one should I try first? मैं क्या खाऊं, मेरा मनपसंद खाना खाऊं या मैं वो मेंढक खाऊं? तो मिस्टर ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि आप उस मेंढक को पहले खाइए, ईट दैट फ्रॉग। उन्होंने ये टर्म को रिलेट किया है प्रोकास्टिनेशन से, कि आप मेंढक को पहले खा लीजिए। रीज़न, आप अगर उसको खा लेंगे तो आपने एक चैलेंजिंग काम कर चुके हैं आप पहले से ही, फिर आप अपनी मील को आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने वो मील इंजॉय कर ली है तो आपसे वो फ्रॉग खाते नहीं बनेगा, आप उसको प्रोकास्टिनेट कर देंगे। आप उसको, वो फ्रॉग को आप खाना प्रोकास्टिनेट कर देंगे। वो खाना कंपलसरी है, वो आपके दिमाग में रहेगा, वो मेंढक आपके दिनचर्या में घुसेगा, आपको सब जगह परेशान करेगा। आप अगर कहीं काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप दिन भर उस मेंढक के बारे में सोचेंगे, यार मेरे को इस मेंढक को खाना है, मुझे इस मेंढक को खाना है, वो बहुत गंदा दिखता है, बहुत भद्दा दिखता है, मैं क्या करूँ? तो वो मेंढक को अपने दिमाग से निकालिए, सबसे पहले उसी को खा जाइए आप, मेंढक को। ईट दैट फ्रॉग, ये बोलते हैं मिस्टर ब्रायन ट्रेसी। बहुत सुपर ऑथर हैं, आप इनकी बुक को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने उस मेंढक को खा लिया तो वो डिलीशियस फूड जो आपके टेबल पर है, जो आपका मन पसंदीदा खाना है, उसको खाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप वर्स्ट चीज़ आप खा चुके हैं, तो आपको वो टेस्टी लगेगा और वो जो है उसका स्वाद आपको दिन भर लेके मुंह में नहीं घूमना है। ठीक है, तो ये मिस्टर ब्रायन ट्रेसी इस बुक के माध्यम से समझाते हैं। तो अब मेंढक खाने का सेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। Look, if I have delicious food on my table and if I have option to choose from two different frogs, अगर मुझे दो मेंढक खाना है तो दो मेंढक में से एक छोटा सा मेंढक है और एक छोटा सा क्यूट सा मेंढक है और एक बहुत बड़ा सा और बहुत भद्दा दिखने वाला मेंढक है। तो वो छोटा सा मेंढक अगर मैं खा लूँगा ना तो उसको देख के मैं डर जाऊँगा कि वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो बहुत भद्दा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर आपने वो छोटा सा क्यूट सा मेंढक उठा के खा लिया, दो फ्रॉग है आपके पास में, तो अब उसको नहीं खा पाओगे। फिर क्यों नहीं खा पाओगे? क्योंकि आपके दिमाग में वो उससे बड़ा चैलेंज आ चुका है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो सबसे बड़ा और सबसे गंदा फ्रॉग है आप उसको खा जाइए, तो आपको वो छोटा सा क्यूट सा मेंढक खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या बोलेंगे, यार इससे गंदी चीज़ तो मैं खा चुका हूँ, तो ये तो खा ही लेता हूँ इजीली, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, सो एवरीथिंग इज अबाउट प्रायोरिटी फ्रेंड्स। सो प्रायोरिटीज़ मैटर करती है। प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब हम लोग किस चीज़ में सबसे पहले उस चीज़ को करते हैं। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है, आपके दिन में 10 काम रहते हैं, ठीक है, आपको मतलब आपके दोस्तों से भी मिलना है, आपको शादी में भी जाना है, आपको अपनी दुकान पे भी बैठना है, आपको एक बिजनेस डील करना है, आपको कोई नए प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। तो आप क्या करते हैं उसमें से? आप क्या करेंगे कि सबको क्या चीज़ पसंद आएगी? दोस्तों से मिलना पसंद आएगा, शादी में जाना पसंद आएगा, घर परिवार में समय देना पसंद आएगा। बिजनेस डील आप टालेंगे, बोलेंगे यार ठीक है चलो शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो वो जो है आप समय आपका वेस्ट करें, आप प्रोकास्टिनेट करें। मिस्टर ब्रायन ट्रेसी इस बुक के अलावा अदर भी बुक्स हैं, उसमें भी वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने इन 24 घंटों को किस प्रकार से मैनेज करते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो मिस्टर ब्रायन ट्रेसी ये बोलते हैं कि आप दिन भर में क्या काम करते हैं, आप उसकी लिस्ट बनाइए, आप उसको लिख लीजिए, आप दिन भर में क्या काम करते हैं। 50 काम है ना, अब जो टॉप के 5 काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्रायोरिटी ऐसी होना चाहिए कि यार ये काम मुझे सबसे पहले करना है, सेकंड काम मुझे इसके बाद करना है सबसे पहले, थर्ड काम, फोर्थ काम, और जो सारे कामों को छोड़ दीजिए, और जो सबसे टॉप के जो 5 काम है ना वो काम कर देंगे, तो 45 जो काम है वो नहीं भी करेंगे ना तो वो मैटर नहीं करेगा आपकी लाइफ में। ये फर्क होता है एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक डिफीटेड पर्सन में, अनसक्सेसफुल पर्सन में। क्या होता है, क्योंकि अनसक्सेसफुल पर्सन हमेशा वो काम पहले चूज करते हैं जिसमें उनको मजा आता है, और बस मजा आता है, और वो जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो टालते रहते हैं। अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल ओपन करना है, ठीक है, तो आप प्रोकास्टिनेट क्यों कर रहे हैं? आप जितना जल्द से जल्द ओपन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियरी है। 5 साल बाद ओपन करेंगे, जो गलतियां करेंगे वो अभी से ओपन करके गलतियां कर लीजिए ना, उसमें किस चीज़ में प्रॉब्लम है? प्रोकास्टिनेट करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, आपकी लाइफ जाती रहेगी आपके हाथ से। हो सकता है कि जो सक्सेस आपको आगे आपका वेट कर रही हो वो सक्सेस आपको अभी मिल जाए। ये क्वेश्चन मार्क वाली बात है।
अगर मेरी प्रायोरिटी है कि यार मुझे मेरी लाइफ में यूट्यूब चैनल बनाना है, अगर मेरी प्रायोरिटी है मुझे मेरी लाइफ में वकालत की पढ़ाई करना है, या मेरी प्रायोरिटी है मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करना है, मुझे स्टडी करना है, तो बाकी की सारी प्रायोरिटीज़ को अगर आप छोड़ भी देंगे, दोस्तों से मिलना है आप छोड़ देंगे, आप शादी में जाना है वो भी मिस कर सकते हैं। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है ना। आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? दोस्तों के साथ खेलना इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है अगर एग्ज़ाम आ रही है तो? कि मोबाइल देखना, रील्स चलाना इंपॉर्टेंट है? अगर आप पढ़ाई करेंगे, वो काम नहीं भी करेंगे तो वो चलेगा। तो प्रायोरिटीज़ आपकी खुद अपने आप में चूज़ करिए, और जो टॉप की प्रायोरिटीज़ है उसको कर लीजिए। 2 से 3 प्रायोरिटी कर लोगे अगर आप, तो आपको बाकी नहीं भी करोगे तो चलेगा। बाकी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्रायोरिटी नहीं है वो काम करते हैं हम लोग पहले, और इसको टालते रहते हैं। अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है, करिए ना। कौन मना कर रहा है बिजनेस सेटअप करने के लिए? आप अभी नहीं करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, 5 साल बाद करेंगे। सही समय कभी भी नहीं आता लाइफ में। अदर बुक्स हैं वो ये चीज़ बताती है कि अगर आप किसी सही समय के इंतज़ार कर रहे हैं तो आप हमेशा इंतज़ार ही करते रहेंगे। एक कहावत है, मैं बीच वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हुआ था ये कहावत बोलने के लिए। वो कहावत कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप कहीं पर, अगर आपको जाना है, अगर आप वेट करेंगे कि यार सारे सिग्नल हरे हो जाने दो, सारे सिग्नल ओपन हो जाने दो, फिर मैं मेरी ड्राइव स्टार्ट करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको निकल जाइए, रेड सिग्नल मिलेगा, थोड़ी देर रुकिए, फिर आपको रेड सिग्नल मिलेगा। इतनी ज़्यादा सेफ्टी, इतनी प्रिकॉशंस के साथ में लाइफ नहीं जी जाती है। जस्ट डू इट, लाइक नाइकी सेज जस्ट डू इट। नाइकी का एक ये है थंबलाइन है, जस्ट डू इट, ऐसा साइन बना आता है उसमें, आपको वीडियो पे थोड़ी इस टाइप से, जस्ट डू इट, आप कर दीजिए उसको, जो भी आउटकम्स होगा देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, आज कोई भी क्रिकेटर है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मैकडोनल्ड्स जाना, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना, पार्टीज करना, वो इंपॉर्टेंट थोड़ी है। उसको क्रिकेट के फील्ड पे क्रिकेट खेलना, प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर ये काम कर रहा है, अगर वो काम मिस कर रहा है, तो वो अगर सक्सेसफुल भी है तो वो उसका डिमोशन हो जाएगा। वो धीरे 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 वो एक मतलब गिरता जाएगा उसका स्तर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, सो प्लीज़ ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, एंड माई नेम इज़ विशाल, प्लीज़ रिमेंबर माई नेम एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेट्स सच वीडियोज़, राइट। एंड इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि 21 वेज क्या होते हैं। मैंने आपको अभी समरी बताई है, आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।